Hello everyone, welcome back to my YouTube channel वांगशियान इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं, अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। सो फ्रेंड्स, आज हम फिर से हाजिर हैं आप सबके साथ में, और हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक बहुत ही स्वीट सी स्टोरी के लिए। हाँ, स्वीट है ये स्टोरी, क्योंकि इसमें आपको विंग जो कि पेन के लिए डिमांड करता हुआ नज़र आएगा, और जब उसे पता चलेगा ना कि किस वजह से उसे पेन मिल रहा था, वो एकदम ऐसा होगा कि उस इंसान को बाहर फेंक देगा घर से निकाल कर, कि तुम मारा ही मत मेरी ज़िंदगी में दोबारा, ऐसा होगा। हाँ, ऐसा आपको शुरुआत में लग सकता है कि ये कहानी किसी दूसरी डायरेक्शन में तो नहीं जा रही है, पर वो सही डायरेक्शन में ही जा रही होगी। आप लोगों को बस थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत होगी, थोड़ा सब्र रखना और देखना कितना मज़ा आएगा इस कहानी में। ना मज़ा ही मज़ा है, क्योंकि आपको इसमें फ़न, थ्रिल, रोमांस, सस्पेंस सब कुछ देखने को मिलेगा, और एक मिस्ट्री भी आपको इसमें सॉल्व करने को मिलेगी। तो मज़ा आएगा इसमें, बहुत अच्छा है ये। तो फिर बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, इसके बाद हमारी स्टोरी की बिगनिंग हो जाएगी। पहले इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर वी वुशियान को। वी वुशियान जो कि अभी 30 साल का हो चुका है। 30 साल के होने तक उसने हर एक चीज़ की है अपनी ज़िंदगी में जो उसे सक्सेसफुल बना सकती थी। उसने अपनी लाइफ को बिल्कुल एंजॉय नहीं किया है, ना वो कहीं ट्रैवलिंग के लिए गया है, ना उसने कुछ और किया। अपनी एजुकेशन पे फोकस करने के बाद में वो सारी चीज़ें करता रहा, जिसकी वजह से उसे एक स्टेबल लाइफ मिल सके। और आज उसके पास वो एक स्टेबल लाइफ है, जहाँ पर उसे एक अच्छी बड़ी कंपनी में जॉब मिल चुकी है, और वहाँ पर वो काफ़ी खुश है काम करते हुए। उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, वो एचआर है वहाँ पर उस कंपनी का, और उसकी सैलरी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ उसका एक अपार्टमेंट है जो कि काफ़ी लग्जूरियस है। बीजिंग में रहते हुए इतना लग्जूरियस अपार्टमेंट बाय करना कोई आम चीज़ नहीं है, क्योंकि ये अपार्टमेंट उसका 4 रूम का है, जिसमें एक किचन है और हर रूम में अटैच बाथरूम है। साथ ही साथ एक बड़ा सा लिविंग रूम है, और उस बड़े से लिविंग रूम में काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई है। मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि विंग बहुत ज़्यादा लग्जरी में जी रहा है। उसके हिसाब से ये बहुत महंगा अपार्टमेंट था जो उसने ख़रीद लिया है, इसलिए विंग को लगता है अब वो सेटल डाउन हो चुका है। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से बहुत बुरी तरीके से बोर है। पूरी फैमिली में वो अकेला बच्चा है जिसने अब तक शादी नहीं की है। उसके भाई ने, उसकी बहन ने शादी भी कर ली है और बच्चे भी कर लिए है। वो अकेला बचा हुआ है जो अब तक सिंगल है और बोरिंग है। उसे अपनी ज़िंदगी इतनी बोरिंग लगती है कि वो कुछ बता नहीं सकता है। उसका अब एकलौता दोस्त बचा हुआ है। अपने हाई स्कूल से जैसे ही वो कॉलेज में आया था, उसके हाई स्कूल के दोस्त दूर हो गए थे उससे, क्योंकि विंग सारा ध्यान कॉलेज की पढ़ाई में लगाता था। और वहाँ पर भी जो उसके दोस्त बने थे वो कुछ टाइम तक ही उसके साथ रह पाए, क्योंकि विंग एक्सट्रीमली बोरिंग था इसलिए। और एक लौता दोस्त जो उसके पास बच गया, और हैरानी की बात यह है कि वो दोस्त विंग की तरह बिल्कुल नहीं है। उसने बड़ी मुश्किल से पैर घिस घिस करके ग्रेजुएशन की है, और अब भी वो खुद भी एक कंपनी में जॉब करता है। पर बात यह है कि जिस कंपनी में वो जॉब करता है वो कोई बड़ी बड़ी खास पोजीशन पे नहीं है। तो विंग के हिसाब से तो उसका वो दोस्त ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इसने छोटा सा अपार्टमेंट खरीद रखा है जिसमें वो रहता है, और अपने डेली के एक्सपेंसेस में सारा पैसा उड़ा देता है। जितना वो कमाता है उतना वो उड़ा देता है। उसके पास बचत का कुछ भी नहीं है। सेविंग्स विंग के हिस्से में आती है। विंग अपने हिसाब से सेविंग करता है, पर उसका वो दोस्त जिसका नाम है शुयांग बिल्कुल सेविंग्स नहीं करता है। तो वो उसका एक दोस्त अकेला बचा हुआ है। बाकी विंग की ज़िंदगी में कोई भी इंसान नहीं है जो उससे बात भी कर सके। उसके भाई बहन हमेशा अपने पार्टनर के साथ में अलग चीज़ें कर रहे होते हैं, बिज़ी रहते हैं, उनके बच्चों के साथ बिज़ी रहते हैं, और विंग अकेला है जो अकेला ऐसा खाली बैठा रहता है। वो तो अब तो अपनी आंट यू और अंकल फेमियन के पास भी नहीं जा सकता, वो इसलिए क्योंकि वो दोनों निकल चुके हैं वर्ल्ड टूर के लिए। बस विंग बचा हुआ है खाली वेला। उसे बहुत बोरियत फील होती रहती है, और आज उसकी बोरियत का राज ये है कि वो अपने ऑफिस में गया, वहाँ से काम ख़त्म करके शाम के टाइम तक सीधे 5 बजे अपने घर को आकर बैठ गया। अब उसके पास कुछ नहीं था करने के लिए। उसने फूड बाहर से ऑर्डर किया, सीधे अपना खाना खाया और लेट गया टीवी देखते हुए। चिल मस्त हो करके वो टीवी देख रहा था, पर उसे बहुत बोर फील हो रहा था। तभी उसकी ज़िंदगी में आता है एक भूचाल, क्योंकि लगभग 6 महीने के बाद फिर एक बार उस इंसान की एंट्री हो रही है विंग की ज़िंदगी में, जो एक अचानक से गायब हो गया था। वो था शुयांग जो बार बार विंग के अपार्टमेंट के डोर बेल को बजाया जा रहा था। विंग तुरंत जाके दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि सामने शुयांग अपना बोरिया बिस्तर बांध करके वहाँ खड़ा हुआ है। शुयांग
अंदर आते हुए बोलता है, कितनी गर्मी है बाहर, एसी ऑन कर, एसी ऑन कर, है बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, एसी ऑन कर, एसी ऑन कर। विंग पहले दरवाज़ा बंद करता है, फिर आराम से बिना कुछ कहे वहाँ आता है और वो देखता है कि शुयांग ने किस बुरी तरीके से उसके साफ़ सुथरे अपार्टमेंट में अपना लगेज फैला दिया है। एकदम ऐसे फैला दिया है जैसे कि ये अपार्टमेंट विंग का नहीं बल्कि शुयांग का हो, और साथ ही एसी को उसने माइनस में कर दिया है। विंग कहता है, शुयांग तुझे पता है तू एसी का टेम्परेचर बहुत कम कर रहा है, मुझे ठंड लगेगी। शुयांग कहता है, तुझे ठंड लगेगी? मेरी हालत देख, सर से लेकर पैर तक हर जगह पसीना पसीना आ रहा है, उस जगह से भी पसीना आ रहा है जो तू देख नहीं सकता। विंग कहता है, शुयांग आज कौन सा कांड करके आया तू, और अपना लगेज क्यों उठा के लेके आए हो तुम? शुयांग कहता है, क्यों लेकर आऊँगा, मुझे मेरे अपार्टमेंट से निकाल दिया गया है। विंग कहता है, निकाल दिया गया है, वो तो तूने खरीद लिया था। शुयांग कहता है, हाँ फिर मैंने उसको बेच दिया, उसके पैसों से मैंने बहुत ज़्यादा मस्ती की, शराब पी, लड़कियों को उड़ाया बढ़ाया, और अब जाकर के मैं बिल्कुल निला बैठा हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। कुल मिला के मेरे पास एक जॉब है जिसके ऊपर मैं जाऊँगा, और कुछ टाइम में मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लूँगा, अब तब तक के लिए मुझे झेल ले। विंग कहता है, आज तो 2 ही तारीख है, तुझे तेरी सैलरी मिल के होगी ना कल? विंग के ये सवाल पर शुयांग एकदम अपने दांत पीसते हुए बोलता है, वही तो चली गई मेरी सैलरी पूरी की पूरी। अरे कल मेरा अपार्टमेंट से मुझे निकाल दिया तो मैं सड़क पर बैठा था, मुझे इतना गुस्सा आया ना, मैंने सारे पैसे जाके बाहर में उड़ा दिया, अब मेरे पास 1 रुपया नहीं है। मेरे पास तो खाना खाने के पैसे नहीं है। विंग कहता है, और इसलिए तू मुँह उठा के यहाँ चला आया मेरे पास। शुयांग कहता है, अब दोस्त होते ही तो बुरे वक्त में काम आने के लिए होते हैं ना विंग, अभी मैं आ गया हूँ। वेल तेरी ज़िंदगी कैसे चल रही है? मेरी ज़िंदगी में तो सब कुछ उथल पुथल हो रखी है, पर मैं खुश हूँ। विंग कहता है, तू खुश कैसे हो सकता है? ना तेरे पास रहने की जगह है, ना खाने पीने की कोई सुविधा है, और तेरी जॉब का भी कोई ठिकाना नहीं है, तो खुश कैसे है? शुयांग कहता है, खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। अब देख, गरीब आना इस दुनिया में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब बन के जीना मुझे लगता है सबसे बड़ा गुनाह है। विंग कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। शुयांग उसे समझाते हुए बताता है, ज़िंदगी एंजॉय करने के लिए होती है विंग। एकदम बोरियत से अगर ज़िंदगी बिता दी तो एक टाइम के बाद अगर मैं 60 साल का भी हो जाऊंगा, मेरे पास एक बड़ा घर होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी, पैसे होंगे, पर मैं पीछे मुड़कर देखूँ तो मुझे बस नज़र आए कि मैंने बस काम ही काम किया है, मैंने लाइफ को एंजॉय तो किया ही नहीं है। मेरे पास सुनाने के लिए मेरे बच्चों के पास मेरे पास एक भी कहानी ना हो कि मैंने ये किया वो किया, मैं क्या सुनाऊँगा उन्हें कि मैंने इतने टाइम पे ग्रेजुएशन किया, इसके बाद मैंने इतना काम किया, और मैंने इतनी मेहनत करके ना ये ख़रीदा वो ख़रीदा, और ये सारी सेविंग्स जुटा के रखी ताकि मैं अपनी अगले वाली पीढ़ी को दे सकूं। विंग कहता है, पर हर कोई अगली पीढ़ी के लिए काम नहीं करता। शुयांग कहता है, पर कुछ लोग बहुत कंजूस होते हैं तेरी तरह, तो एक पैसा खर्च नहीं करता। विंग कहता है, मैं करता हूँ पैसे खर्च। किस चीज़ के लिए पैसे खर्च करता है? फूड के लिए ना अकेला, उसमें कुछ भी नहीं है। फूड के लिए अकेला पैसा खर्च करके तू ये नहीं बोल सकता कि तू खर्चा करता है। तेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े होंगे? विंग कहता है, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। शुयांग कहता है, मैं ले भी नहीं रहा, मैं बस पूछ रहा हूँ। विंग गिनती करने लगता है। शुयांग कहता है, देख ले तू अभी गिनती कर रहा है, इसका मतलब काफ़ी अमाउंट होगा, उसे रख कर तू करेगा क्या जब तू अगर मान ले बाई चांस तेरी ऐसे डेथ हो जाती है? विंग उस पर चिल्ला पड़ता है। शुयांग कहता है, मैंने झूठ तो बोला नहीं है, वो तो सबको जाना है। फिर विंग चुप हो गया कि हाँ बात तो सही कही है इस बेवकूफ़ ने। शुयांग कहता है, तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर तू चला गया तो ये पैसा ज़्यादा किसके लिए छोड़ के चला जाएगा? कुछ भी नहीं होना है, इससे अच्छा लाइफ एंजॉय करो। और अगर तू ये किसी अपनी अगली पीढ़ी के लिए संभाल के भी रखना चाह रहा है ना, तो मान ले वो नालायक निकले मेरी तरह, तो सब कुछ उड़ा देंगे वो, जैसे मैंने उड़ा दिया मेरे घर वालों का। विंग कहता है, परवरिश से अंतर आता है। शुयांग कहता है, मेरी परवरिश कौन सी गलत हुई थी बता? अच्छी तो हुई थी, मेरे पेरेंट्स टीचर्स थे, वो मुझे अपनी तरह नहीं बना पाए। डिपेंड करता है बच्चा कैसा है, मैं हूँ ही नहीं उनके टाइप का, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे पैसा उड़ाना पसंद है, मौज मस्ती करना पसंद है, ज़िंदगी में रंग और रंग भरना पसंद है, ताकि एक टाइम के बाद अगर मैं तुम लोगों के साथ बैठूंगा ना अपने दोस्तों के पास, तो मैं बता सकूं कि मैंने ये कांड किया था, मैंने वो कांड किया था, तुम लोगों की तरह नहीं हूँ मैं। विंग को बहुत कुछ बताता है, पर विंग उसे इग्नोर करता है क्योंकि वो शुयांग की और बकवास नहीं सुन सकता था। इसलिए विंग उससे बोल देता है कि कुछ टाइम तक शुयांग इस घर में रह सकता है, उसका खाना खा सकता है, उसकी चीज़ें यूज़ कर सकता है, पर पैसे नहीं देगा विंग। शुयांग ने मान लिया कि चलो इतना तो ठीक है ना। इतना हो करके अब रात का वक्त आता है।
वहाँ पर मेन चीज़ थी, क्योंकि अब रात के 9 बजे शुयांग विंग की तरफ पपी आइज़ बनाकर देख रहा था। विंग कहता है, मैंने कहा था तू यहाँ रह सकता है, खा पी सकता है, मेरा सामान यूज़ कर सकता है, लेकिन मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। शुयांग कहता है, अरे यार विंग, क्या ही इतना पैसों को गले लगा के रखना, अगर मैं बाहर नहीं गया ना मुझे नींद नहीं आएगी। विंग कहता है, कोई बात नहीं, तू जागने के ही लायक है, दिन भर जागता रहे। शुयांग कहता है, क्या विंग, कितनी बोरिंग ज़िंदगी है तेरी, तूने कभी एंजॉय किया भी है ज़िंदगी में? विंग कहता है, मैं बहुत खुश हूँ मेरी ज़िंदगी से, मुझे तेरी तरह आवारागर्दी करने का कोई शौक़ नहीं है। शुयांग कहता है, अच्छा तू मुझे एक बात बता, कोई भी एक ऐसा फ़नी सा इंसिडेंट हुआ हो तेरी लाइफ में पूरी ज़िंदगी में अब तक, कोई भी एक किस्सा बता। विंग चुप हो गया, फिर कुछ देर बाद कहता है, हुआ है ना। शुयांग एक पल के लिए एकदम खामोश हो गया कि इसके पास कोई किस्सा हो सकता है। शुयांग पूछता है, हाँ तो बता कौन सा हुआ है, मैं भी तो जानूँ, मैं भी तो तेरा दोस्त हूँ। विंग कहता है, उस दिन जब तुमने मुझसे दोस्ती की थी, हुआ तो था वो फ़नी किस्सा। शुयांग कहता है, विंग वो फ़नी नहीं था, हम लोग एक चेयर पे जाके बैठ गए थे और मैंने तुम्हारी तरफ स्माइल करके देखा था, तुमने मेरी तरफ स्माइल करके देखा था, बस इतना हुआ था और हम वहाँ पे दोस्त बन गए थे। बेवकूफ़ कहीं के। मेरा फ़नी किस्सा है पता है क्या है? विंग कहता है, क्या है? जब यूनिवर्सिटी में मैं साइकिल चला रहा था और साइकिल से चलते हुए मैं एक लड़की का पीछा कर रहा था और वो लड़की मुझे लाइन दे रही थी, तब उसका भाई सामने आ गया था और उसने मुझे बहुत बुरी तरीके से धुला था और बाद में मुझे पता चला था कि वो उसका भाई नहीं था बल्कि वो उसका दूसरा आशिक था। विंग हंसते हुए बोलता है, ये कब हुआ, मुझे क्यों नहीं पता? शुयांग कहता है, तुझे पता था वो गलत, तू मुझे पूछेगा, तुम्हें ये सब पूछता ही नहीं है। अब देख मेरे पास तो इतनी सारी चीज़ें हैं सुनाने के लिए, तेरे पास है कुछ सुनाने के लिए, कुछ बताने के लिए कि तेरे पास ज़िंदगी में ये फ़न है? तू बता, ज़िंदगी में रोज़ तू सुबह रात को टाइम पे सोता है, सुबह टाइम पे उठता है, अपना ब्रेकफास्ट करके टाइम पे अपने ऑफिस जाता है, वहाँ से काम करके वापस आता है, फिर है क्या तेरी ज़िंदगी में? कुछ अलग है? विंग तो सोच में पड़ गया था, क्योंकि सोच ने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने के बावजूद भी विंग को याद ही नहीं आ रहा था कि कुछ ऐसा हो जो वो शुयांग से शेयर कर सके। उसकी ज़िंदगी में यही रहा है बचपन से, पढ़ो लिखो, स्कूल जाना, कोचिंग जाना, वापस घर आना, फिर होमवर्क करना, सो जाना, उठ जाना, वही चीज़ें वो फॉलो करते हुए आ रहा है और अभी ऑफिस में भी वही ज़िंदगी है। शुयांग कहता है, कुछ भी नहीं है ना? विंग कहता है, हाँ तो, पर मेरे पास एक स्टेबल लाइफ है। शुयांग कहता है, अब स्टेबल लाइफ का तू करेगा क्या, ये बता मुझे। विंग कहता है, मुझे किसी के घर जाके रहना नहीं पड़ रहा है तेरी तरह। अच्छा एक बात बता, तुझे किसी घर पे रहना नहीं पड़ रहा है, इससे क्या मिल रहा है तुझे? कुछ मिल रहा है तुझे? अभी देख मैं कुछ दिन तक के लिए तेरे घर पे हूँ, इसके बाद मैं फिर से अपना अपार्टमेंट रेंट पे ले लूँगा और मैं अपनी ज़िंदगी खुलकर मस्त जीऊँगा। मैं स्टेबिलिटी चाहूँगा भी किस लिए बता? मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो अच्छी खासी जिससे मैं टिकना चाहता हूँ उस चीज़ के साथ, उसके लिए मैं कुछ करूँ तो बात अलग है। तेरी है क्या? विंग कहता है, नहीं। शुयांग कहता है, होगी भी कैसे, तूने कभी बनाई ही नहीं, कभी तूने किसी को भाव दिया ही नहीं। जो लड़कियाँ तेरी सुंदरता के पहले पीछे पड़ती थी, वो लोग भी अब शादीशुदा होकर के बच्चे पैदा कर चुकी है। विंग कहता है, तू कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता हूँ कि तेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बोरिंग है। विंग को अब रियलाइज़ हो रहा था कि हाँ यार बोरिंग तो है। विंग कहता है, तो मैं क्या करूँ, है तो है बोरिंग, मैं तो एक स्टेबल लाइफ के पीछे था, मैंने इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? और मुझे लड़कियों को इम्प्रेस करना भी नहीं आता, मुझे बात करना भी नहीं आता उनसे, उन्हें देख करके मुझे घबराहट होती है। घबराहट नहीं कहते उसे, दिल में उमंग आना कहते हैं उसे, बेवकूफ़। जब तू किसी लड़की को देखता है तेरा दिल धड़कना तेज़ हो जाता है कि नहीं हो जाता? विंग कहता है, तो उसको ही कहते हैं इंटरेस्ट आना किसी इंसान में। तुझे इंटरेस्ट आता है लड़कियों में, पर तू बेवकूफ़ है निहायती। वैसे मैं कह रहा हूँ मेरे साथ चल आज पर। विंग कहता है, तू पैसे खर्च करने के लिए मुझे ले जा रहा है, तू पैसों को क्या करेगा यार, पैसा करता रहता है बस। उधार दे दे चल, मेरी सैलरी आई मैं तुझे वापस कर दूंगा। विंग कहता है, पिछली बार भी तूने उधार लिए थे मुझसे, वो भी सीधे $50,000 और तूने मुझे वापस नहीं किए हैं, और बहुत बड़ा अमाउंट होता है वो, मुझे इकट्ठे करने में कितना टाइम लगा था। शुयांग कहता है, हाँ अभी तक उसकी गिनती करके रखा हुआ है तू, हाँ कैसे दोस्त है। फिर विंग को वो बहुत ज़्यादा मनाने के बाद, हाथ पैर जोड़ने के बाद, उसके पैरों में एकदम लुढ़क जाने के बाद, नागिन डांस करने के बाद में फाइनली शुयांग मना लेता है विंग को। और जैसे ही मानता है ना विंग, वैसे ही शुयांग एकदम रेडी होकर खड़ा था। विंग कहता है, ये क्या पहना हुआ है तूने, बहुत अजीबोगरीब कपड़े हैं। शुयांग कहता है, ड्रेस कोड है,
स्वीट हार्ट ड्रेस कोड है। विंग कहता है स्वीट हार्ट। श्रेयांक कहता है तो सच में बहुत बोरिंग है। तुझे इन सब शब्दों को ना बहुत कॉमन ले लेना चाहिए। बेबी, स्वीट हार्ट, स्वीटी, लव, ये सब बहुत कॉमन है। हम लोग कॉमनली ये सब यूज़ करते हैं बार में जाने के बाद। कोई तुझसे आके बेबी बोले इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुझमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वो तो ये साइड लेने के भी बोल सकता है। समझ आया तुझे? विंग कहता है बहुत अजीबोगरीब चीज़ें हैं। अजीबोगरीब नहीं है, बहुत अलग चीज़ें हैं। अलग करेगा ना तुझे बहुत मज़ा आएगा। आप तो जल्दी से तैयार हो। विंग कहता है मैं हो तो सही तैयार। इसमें जाएंगे हम लोग फॉर्मल्स में। विंग ने एक वाइट कलर का शर्ट, एक ब्लैक कलर का कोट और नीचे भी ब्लैक कलर का एक पैंट्स पहना हुआ था, जिसे देखकर शुयांग अपने सर पे हाथ दे मारता है कि इस बेवकूफ़ को वो कैसे समझाएगा, ये अनाड़ी कभी खिलाड़ी बनेगा कि नहीं बनेगा। इस बारे में वो सोच रहा था। पर फिर वो विंग को खींचते हुए लेके जाता है अपने साथ कमरे में और वहाँ से अपने कपड़े निकाल करके विंग के शर्ट को निकालने लगता है। विंग कहता है देख शुयांग, अपनी अपनी लिमिट्स होती है। भले मैं और तू लड़का है पर तू मुझे ऐसे नहीं देख सकता हाफ निकट। मैं आधा नंगा तेरे सामने बिल्कुल नहीं आऊँगा। शुयांग कहता है हाँ तुझे पता है बार में लोग अपनी शर्ट निकाल करके डांस करते हुए तुझे नज़र आएंगे। कुछ लोग तो अपनी पैंट्स भी रिमूव कर देंगे, सीधे अंडरवियर्स में नज़र आएंगे तुझे। इसका मतलब ये नहीं है वो आधे रंगे होकर पूरे रंगे हो रहे हैं अब सबके सामने। इन्जॉय कर रहे होते हैं वो लोग। विंग कहता है बड़े अजीब तरीका है इन्जॉय करने का। ये लोगों को अगर डांस ही करना है तो घर पे म्यूज़िक लगा कर डांस कर सकते हैं ना। तुझे बार का मतलब नहीं पता है, आज मैं तुझे बार का मतलब बताऊंगा। विंग को ज़बरदस्ती इधर उधर से पकड़ पकड़ के रेडी करने के बावजूद में फाइनली शुयांग विंग को लेकर पहुंच गया था बार के सामने जाकर विंग कहता है बहुत अजीब जगह है, बहुत अजीब लग रहा है। एक काम कर, मैं पैसे देता हूँ, तू जा, मैं नहीं जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर विंग भागने वाला था और शुयांग उसे पकड़ लेता है और कहता है नहीं विंग कहता है शुयांग इतने सालों की दोस्तों की कसम तुझे, मुझे जाने दे। शुयांग विंग को छोड़कर कहता है अच्छा। विंग कहता है कम से कम तेरे अंदर दोस्ती के लिए तो थोड़ी सी इज्जत है। विंग वहाँ से भागने ही वाला था, इससे पहले शुयांग उसे अपने कंधे पे उठा लेता है। विंग कहता है कितनी बेशर्मी की बात है, तुझे मुझे ऐसे कैसे उठा सकते हैं, मैं और दोनों लड़के हैं, मुझे नीचे उतार। शुयांग कहता है बिल्कुल भी नहीं, अब तो तू सीधे बार के अंदर जाएगा। तूने दोस्ती की कसम कैसे दी? अब तो मैं तुझे असली बार क्या होता है दिखा के रहूँगा। तूने कभी ड्रिंक की है? विंग कहता है बिल्कुल नहीं है, ड्रिंकिंग बहुत ख़राब चीज़ होती है, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक रहती है। मैं हेल्दी चीज़ें पीता हूँ, ऐसे कि कोई हेल्दी ड्रिंक होती है वो पीता हूँ मैं, ये सब चीज़ें नहीं पीता। अभी भी वो शुयांग के कंधे पर था। जब वो लोग एंट्रेंस गेट पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे उन लोगों का आईडी कार्ड मांगा जाता है ताकि उनकी एज कंफर्म की जाए। शुयांग को देखते ही वो लोग कहते हैं हे डूड, तुम फिर आ गए। कल अपना सारा पैसा उड़ाने के बाद तुम्हारे पास फिर से हिम्मत है। तभी वो विंग को नीचे पटक देता है। विंग कहता है आज शुयांग विंग को दिखाते हुए बोलता है मेरा एटीएम मेरे साथ आया है। वो लोग हंसते लगते हैं क्योंकि शुयांग के एटीएम का मतलब था कि आज वो बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाने वाला है। विंग कहता है कौन सा एटीएम, कैसा एटीएम? मैं तुझे गिनती के पैसे दूंगा, मैं ज़्यादा पैसे नहीं रखने वाला, मैं लेकर भी उतने ही आया हूँ, मैं एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेकर आया। शुयांग कहता है हाँ कम पैसे लेकर आया है, जितना लाया उतना उड़ाएंगे। विंग कहता है क्यों उड़ाएंगे, हम लोग इन्जॉय करने के लिए तूने बोला ना, अगर कोई ड्रिंक पीनी है तो उसमें पैसा देंगे। अब ड्रिंक्स इतनी ज़्यादा महंगी थोड़ी आती है, आ जाएगी कोई 100 युआन की ना। तभी वो सामने जो गार्ड्स थे वो दोनों विंग को देखते हैं और उनके फेस पर ही था कि ये कितना इनोसेंट है। वो गार्ड्स बोलते हैं शुयांग, मुझे लगता है तुम्हें अपने इस इनोसेंट दोस्त को नहीं बिगाड़ना चाहिए। शुयांग कहता है तुम उसको ना हवाइयाँ मत दो, वो बेवकूफ़ है, निहायत ही बेवकूफ़। इसे इनोसेंट होना नहीं कहते हैं, इसे बेवकूफ़ होना कहते हैं। तो मैं इसे अब जाके समझदार बनाऊँगा। तुम लोग देखना, ये बार से निकलते हुए ना जो समझदारी का काम करेगा वो तुम लोग देखना। ऐसा बोलकर जो शुयांग था वो खींचते हुए विंग को अंदर ले जाता है। अंदर ले जाके वो विंग को ऐसी जगह बिठाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ लोग इतने सारे थे ना, विंग के तो सर में दर्द होने लगा था इतनी आवाज़ें सुनकर। विंग चिल्ला कर कहता है मुझे यहाँ नहीं रहना है, ये बहुत शोर वाली जगह है। शुयांग कहता है कोई बात नहीं, तुम रहो यहीं पे, मैं डांस फ्लोर पे जाता हूँ। विंग कहता है तू मुझे लेकर क्यों आया है, फिर तू अकेले रहना था तो। शुयांग तुरंत आकर विंग के पास बैठ गया और कहा क्या करूँ फिर, मैं तेरे पास बैठा रहूँ? विंग कहता है हाँ मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ। शुयांग कहता है बाहर में कौन किसे जानता है विंग, और ये सबसे अच्छी जगह है कुछ भी करने के लिए, क्योंकि यहाँ तुझे कोई नहीं जानता, इसलिए तू जो भी कुछ करेगा ना कोई तुझे नहीं पहचानेगा। और दूसरी बड़ी बात है, स्ट्रेंजर होने की वजह से तुझे कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए, क्योंकि
तू कुछ भी हरकत करे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और फ़र्क पड़ता भी है ना तो वो तो जाकर कुछ बोल नहीं पाएगा क्योंकि तू स्ट्रेंजर है, उसको जानता नहीं होगा। विंग कहता है बड़े अजीब से, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं जा रहा हूँ। इससे पहले विंग उठ पाता उसके लिए शुयांग अपने हाथ में वाइन का ग्लास लेके हाजिर हो गया था। वो कहता है गर्मी लगी है, इसे एक बार पी ले, सारी गर्मी मिट जाएगी। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा था मैं शराब नहीं पीता और मैं नहीं पीऊँगा, हटा इसे। शुयांग को धक्का देने के बाद में, उस वाइन के ग्लास को वहीं पटकने के बाद में विंग एक बार उठकर कहता है मैं जा रहा हूँ वॉशरूम फ्रेश होने के लिए, वापस आते ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है। शुयांग कहता है मैं साथ चलूँगा तेरे। विंग कहता है क्या? मैं बाथरूम जाने वाला हूँ, तू क्यों साथ चलेगा? शुयांग कहता है अभी तू ना एक 5 साल के बच्चे की तरह है, अगर मैंने तुझे छोड़ दिया ना तो तू गंदी गंदी चीज़ें सीख लेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। विंग पूछता है गंदी गंदी चीज़ें मतलब? शुयांग कहता है कुछ नहीं, तुझे मतलब ना फ्रेश होने के जाने के टाइम पे समझ आ जाएगा, मैं तुझे साथ चलता हूँ, चल चल चल। विंग के शोल्डर में हाथ डालने के बाद शुयांग उसे लेकर जाता है बाथरूम की तरफ, जहाँ पर विंग को इतनी अजीब अजीब चीज़ें नज़र आती हैं ना, कोई लड़की किसी लड़के के साथ में कुछ कर रही है तो कोई कुछ और कर रहा है। विंग ये देख कर ना बहुत डिस्गस्ट फील करता है, जिस लुक को शुयांग देख कर मजाक उड़ाते हुए बोलता है सच में ऐसा लग रहा है मैं किसी वर्जिन को अपने साथ उठा लाया हूँ। विंग कहीं तो वर्जिन तो नहीं है ना? विंग जो अपने आप को छुपाते हुए बोलता है तो क्या हुआ, वर्जिन होने का मतलब ये थोड़ी है कि तू मेरा मजाक उड़ाएगा। शुयांग हंस से पड़ता है क्योंकि उसने अपने दोस्त की इतनी बुरी हालत होने के बारे में तो नहीं सोचा था। चलो उसे उम्मीद थी तो सही कि उसका दोस्त पूरा इनोसेंट होगा, तो है भी, इसलिए शुयांग उसे सीधे बाथरूम लेकर जाता है, जहाँ पर विंग को जगह ही नहीं मिलती कुछ भी करने के लिए। विंग कहता है मुझे लगता है हम लोगों को वापस जाना चाहिए, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। शुयांग कहता है देख वहाँ कोना खड़ा है, बिल्कुल साफ डला हुआ है। विंग कहता है साफ? वहाँ भी वाइन की कितनी बॉटल्स है, तुझे वाइन की बॉटल पे कुछ थोड़ी करना है, फ्रेश होना है, जा कर ले। विंग कहता है पर कितने सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि उस बाथरूम के दरवाजे खुले हुए थे, अंदर जो अलग अलग अपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट्स है उसके, और उसमें काफ़ी सारे लोग घुसे हुए थे। एक में एक ही व्यक्ति था, मतलब एक में 2 लोग थे बस, और वो लोग अपना काम कर रहे थे। और क्या कर रहे थे जो विंग को समझ आ रहा था, विंग इतना भी बेवकूफ़ नहीं है, उतना तो उसे पता है। शुयांग कहता है वो तेरी तरफ ध्यान नहीं देंगे। विंग कहता है पर इनके सामने और यहाँ पे लड़कियाँ भी हैं। शुयांग विंग को पकड़ के लेके जाता है और खुद ही उसकी पैंट्स की जो जिप है उसको खोल देता है। विंग कहता है सोचना भी मत, पीछे मुड़ जा, पीछे मुड़ जा। शुयांग पीछे मुड़ से बोलता है मुझे सच में ऐसा लग रहा है मैं 5 साल के बच्चे को अपने साथ लेकर आया हूँ। विंग कहता है हूँ मैं 5 साल का बच्चा, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, यहाँ बहुत अजीब है। विंग वहाँ पे फ्रेशन अप होने के बाद अपने हाथों को दिखा के बोलता है मैंने कहाँ साफ़ करूँ? शुयांग कहता है साफ़ करने की क्या ज़रूरत है? क्या कितनी बेवकूफ़ वाली बातें कर रहा है, मुझे पानी चाहिए अभी के अभी, अगर पानी नहीं मिला ना मैं चला जाऊँगा यहाँ से अभी के अभी। शुयांग कहता है फ़ाइन। इसके बाद वो बार के पास जाता है, वहाँ से वो पानी की नहीं सोडा की बोतल लेकर आता है और कहता है इससे धो ले। विंग कहता है मुझे पानी चाहिए और ये पानी नहीं है, मुझे समझ आ रहा है ये कुछ और है। शुयांग कहता है सोडा है और मेरे पास अभी यही है, अगर तुझे हाथ धोने हैं तो धो ले, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, इनको ऐसे ही अपने ये जो टी शर्ट पहनी हुई है इससे पोंछ ले। विंग कहता है मुझे ये मत बोलना कि ये टी शर्ट जो मैंने पहनी हुई है तूने इससे पहले अपने ऐसे हाथ पहुँचे हुए हैं। शुयांग कहता है पहुँचे हुए हैं। विंग कहता है मुझे कपड़े क्यों पहनाए तूने, तो कितना गंदा इंसान है। शुयांग कहता है वो धुली हुई टी शर्ट है, तो जो हाथ पहुँचे थे ना वो मिट चुके होंगे अब तक, मैंने इसको एक ही बार पहना है लेने के बाद में, और मैंने इससे बस हाथ पहुँचे और कोई लिक्विड नहीं पहुँचा है। विंग कहता है कपड़ों से और कोई लिक्विड भी तू साफ़ करता रहता है। विंग के तो ऐसे चक्कर आ रहे थे, उसे दिमाग घूम रहा था उसके इतने भयंकर दोस्त से मिलने के बाद। पर जो भी था, शुयांग उसे वहाँ से बाहर लेके आता है और विंग ने सोडा से ही हाथ धोए थे। बाहर आने के बाद शुयांग कहता है अब देख तेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, अब देख तेरे लिए बहुत चैलेंजिंग चीज़ है। विंग कहता है मुझे कोई चैलेंज नहीं करना है। शुयांग कहता है तेरी बोरिंग ज़िंदगी है, थोड़ा तो इंटरेस्टिंग कुछ कर। देख उस देख सामने एक लड़की बैठी हुई है काउंटर पे,
और मुझे पूरा यकीन है वो किसी का इंतज़ार करे ताकि कोई आकर के उसके लिए ड्रिंक खरीदे। जाके उससे पूछ, मैं आई बाई यू अ ड्रिंक। विंग कहता है, मैं क्यों पूछूं और मैं क्यों उसके पैसे भरूं? श्रेयांग कहता है, इसलिए तू आज तक सिंगल है और इसलिए तू वर्जिन है। विंग कहता है, मेरा मजाक उड़ाना बंद कर। मैं अपनी मर्ज़ी से वर्जिन नहीं हूँ, मुझे लड़कियाँ नहीं मिलती इसलिए ऐसा हूँ मैं। श्रेयांग कहता है, तो अभी मिल रही है मज़ा? विंग कहता है, क्या बकवास है, मैं उसे जानता तक नहीं हूँ। श्रेयांग कहता है, तो क्या हुआ? जानने की ज़रूरत नहीं है, जाके एक बार बात करना, ड्रिंक खरीदना है, बस काम ख़त्म, जा जा जा। उसको धक्का देकर वहाँ भेजने के बाद में विंग उस लेडी के पास जाके बोलता है, एक्सक्यूज़ मी सिस्टर, क्या मैं आपके लिए ड्रिंक खरीदूँ? वो लड़की एक बार विंग को सर से लेकर ऊपर तक देखती है और बोलती है, तुमने नशा किया हुआ है? विंग कहता है, नहीं मैं तो कभी ड्रिंक नहीं करता। वो लड़की कहती है, इडियट। ऐसा बोलकर वो वहाँ से हट गई। वहाँ पर शुयांग आकर कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, मैंने कहा ही था किसी अनजान लड़की से बात करूँगा तो वो इडियट ही कहेगी ना, वो इडियट कह के चली गई मुझसे। शुयांग कहता है, तूने कहा क्या था उससे? विंग कहता है, क्या कहा था? मैंने कहा था सिस्टर, मैं कैन आई बाय यू अ ड्रिंक? शुयांग अपने सर पे हाथ मारता है और हंसते हुए बोलता है, तू अपनी बहन के साथ वो सब कुछ करेगा? विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, क्या बकवास है, मैं मार डालूंगा शुयांग तुझे। शुयांग कहता है, तो तूने सिस्टर क्यों बोला? इसलिए वो तुझे इडियट बोल के चली गई, तू है ही एक नंबर का इडियट। हाँ, बेवकूफ़ कहीं का। विंग कहता है, तो सिस्टर नहीं बोलना होता है। शुयांग कहता है, सिस्टर क्यों बोलेगा तू उसे? यहाँ पे कोई तेरा भाई नहीं है, कोई तेरी बहन नहीं है, समझ आया? विंग कहता है, और तू? शुयांग कहता है, मुझे तो बनाना भी मत, मुझे तेरा भाई या बहन बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तेरा दोस्त ही अच्छा हूँ। अब चल देख सामने, वो देख एक और टेबल पे लड़की बैठी हुई है। विंग कहता है, उसने तो ड्रिंक खरीदी हुई है। शुयांग कहता है, हाय मेरे भोले देवता, क्या करूँ मैं तेरा? विंग कहता है, क्या हुआ? मैंने सही तो कहा था, उसने ड्रिंक तो खरीदी हुई है, तू जाके बात कर, से जा। विंग कहता है, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे फिर से लड़की से डांट नहीं खाना है, और वैसे भी लड़की मुझे डांटती तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे बेइज्जती फील होती है। शुयांग कहता है, तुझे बेइज्जती तब फील नहीं हुई जब तूने उसको बहन बोल दिया? बाहर में आके बहन बनाता घूम रहा है, अगर अब तुझे बहन बनानी है ना तो मंदिर में जाके बना। विंग कहता है, तो हम मंदिर में क्यों नहीं गए, हम वहाँ चलते ना, वहाँ तो अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं हमें। शुयांग फिर बस वो हंस पड़ता है अपने ऊपर कि वो किस अनाड़ी को खिलाड़ी बनाने के लिए लेकर आया है। विंग को क्या वो कर पाएगा ऐसा? लगता नहीं है जन्म में उसकी मंशा पूरी हो पाएगी, ऐसा शुयांग को लग रहा था। पर शुयांग फिर भी उसे धक्का देकर उस लड़की के पास भेजता है। विंग नहीं जा रहा था इसलिए शुयांग उसको धक्का देता है। इस चक्कर में विंग फिसल करके उस लड़की के ऊपर ही गिर जाता है। वो लड़की जो हाथ में ड्रिंक पकड़े हुए थी वो उसके कपड़ों पर गिर जाती है। उस लड़की ने काफ़ी सिडक्टिव तरीके के कपड़े पहन रखे थे, लेकिन वो शुयांग के हिसाब से सिडक्टिव थे, विंग के हिसाब से तो वो नॉर्मल थे, जिसमें उस लड़की ने एक लंबा सा गाउन पहन रखा था। बस वो लंबा सा गाउन जो था ना वो एक ट्रांसपेरेंट वाले कपड़े में बना हुआ था। विंग ने कहा, माफ़ करना, गलती से हो गया। वो लड़की कहती है, ओके प्लीज़ अब साइड चाहिए और मुझसे दूर रहिए थोड़ा सा। हाँ, विंग कहता है, हाँ जी 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 बिल्कुल ठीक है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से हटा। पर शुयांग ने फिर उसे आँख दिखाई तो विंग फिर से पीछे मुड़ता है, क्योंकि अगर उसने अब बात नहीं की ना तो शुयांग फिर उसे धक्का देगा और विंग अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता। विंग कहता है, एक्सक्यूज़ मी। वो लड़की कहती है, विंग कहता है, क्या मैं वो क्या मैं। वो लड़की एक अलग सी स्माइल देती है जिसमें वो टीजिंग स्माइल नहीं होती वैसी, और पूछती है, क्या आप पहली बार इस बार में आए हैं? विंग कहता है, हाँ पहली बार आया हूँ। वो लड़की कहती है, इसलिए इतना झिझक रहे हो, क्या पूछना है डायरेक्ट पूछो। विंग कहता है, क्या मैं आपके लिए क्या आप शराब पीती हैं? वो लड़की कहती है, हाँ क्यों? विंग कहता है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है, नहीं पीनी चाहिए। वो लड़की की स्माइल तुरंत ही गायब हो गई। वो कहती है, एक्सक्यूज़ मी। विंग कहता है, एक्सक्यूज़ मी जाने दीजिए, आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब बहुत ख़राब चीज़ होती है, इससे बॉडी के लीवर फेफड़े सब कुछ ख़राब होता है। विंग ने अपना लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया था। शुयांग जब ये देखता है ना तो वो तुरंत आता है और कहता है, आई एम रियली सॉरी मिस ब्यूटीफुल। वो लड़की कहती है, ब्यूटीफुल तो मैं हूँ पर अपने दोस्त को समझा लेना। बेवकूफ़, कहाँ से आ जाते हैं इडियट्स। ऐसा बोलकर वो जा रहा था, मतलब वो जा रही थी लड़की, इससे पहले ही वो जाने वाली थी, उससे पहले शुयांग विंग को धक्का दे देता है।
उस लड़की की तरफ नहीं, बस इसलिए क्योंकि विंग किसी काम का नहीं है। उसने धीरे से दिया था पर विंग का पैर फिसल गया और वो उस लड़की के ऊपर ही गिर गया। वो लड़की नीचे थी और विंग उसके ऊपर, और कंडीशन कुछ ऐसी थी कि विंग उस लड़की की गोद में बैठा हुआ था। विंग कहता है शुयांग। वो लड़की विंग को धक्का देके नीचे उतारती है और बोलती है हाउ डेयर यू। विंग कहता है आई एम रियली सॉरी। शुयांग बीच में आकर कहता है एक्सक्यूज़ मी, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, अगर तुम्हें इतनी ही इनोसेंट हो तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? विंग शुयांग को पीछे हटाकर कहता है शुयांग, ये कोई तरीका नहीं होता है लड़कियों से बात करने का। तभी वो लड़की आकर विंग को थप्पड़ मार देती है और बोलती है यू इडियट। रियली पता नहीं आज मैं किस इंसान का चेहरा देखकर इस जगह आई थी। एक इतने बड़े इडियट से मेरा पाला पड़ा हुआ है। गाइस लिसन। बाहर की आवाज़ें रुक गई थी। अब वो सब लोग उस लड़की को देख रहे थे। वो लड़की कहती है दिस गाय इज़ न्यू एंड टोटली इनोसेंट, आई अंडरस्टैंड, पर अगर इतना ही मासूम है तो ये यहाँ क्या कर रहा है? अपनी ज्ञान की बातें देने के लिए यहाँ आया है। अगर इसको इतना ही ज्ञान देना था तो बाहर जा कर के किसी और को देना। यहाँ आकर बार में आकर जहाँ पर ड्रिंक बेची जाती है वहाँ आके बोल रहा है कि आपको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। तुम मेरा बार बंद कराना चाहते हो? विंग तो शॉक चला गया था कि एक लड़की का बार है ये। उसने किसको क्या बोल दिया? ये तो बिज़नेस करती है अपना, कोई बिज़नेस में लॉस तो करेगा नहीं। विंग कहता है ओह मुझे समझ आया, तुम क्यों इतना इंसिस्ट कर रही थी ड्रिंक खरीदने के लिए? क्योंकि तुम्हारा खुद का बार है ना, तुम मेरे पैसे खर्च कराना चाह रही थी। वो लड़की बहुत गुस्से में आ गई थी। वो कहती है आज से तुम दोनों लोगों का मेरे बार में आना बंद, तुम दोनों कभी मेरे बार में मत आना। ऐसा बोलकर वो लड़की उन दोनों को बार से बाहर निकलवा देती है। विंग जो शुयांग को देखता है, शुयांग कहता है मेरी अच्छी खासी इमेज को तूने धज्जियाँ मुड़वा दिया। हाँ, इस बार में मुझे बिना आईडी कार्ड की एंट्री मिलती थी, पर अभी मुझे एंट्री देंगे ही नहीं। आईडी कार्ड देखकर तो और बैन कर देंगे मुझे, सिर्फ तेरी वजह से। विंग कहता है ऐसे कैसे बैन कर देंगे? तू देखा मेरा कमाल। शुयांग कहता है रहने दे, तेरा कमाल मैंने बहुत देख लिया, कोई ज़रूरत नहीं है। शुयांग को बहुत गुस्सा आ रहा था विंग के ऊपर। विंग को बाहर लाने के चक्कर में, उसको एंजॉय कराने के चक्कर में शुयांग का ही लॉस हो गया है, क्योंकि यहाँ आकर के वो ऐसे बिना पैसे दिए भी कभी कभी ऐसे एंजॉय करके चला जाता था। पर आज वो विंग को सच में लाना चाह रहा था कि विंग की बोरिंग ज़िंदगी में थोड़ा सा फन आए, पर उसके चक्कर में उसकी ज़िंदगी ही बिना रंग की हो गई है। पर विंग शुयांग से कहता है तू देख। शुयांग का था कि अब तो बर्बाद तो हो ही चुके हैं, तो कोई नहीं, विंग और डुबा दे लिया, उसको जाने दो। विंग कोई लेसन तो सीखेगा, 2-3 बार और पिट कर आएगा, तो इसलिए शुयांग ने उसे जाने दिया। कहते हैं ना दो हरामी होते हैं, तो शुयांग विंग को पिटवाना चाह रहा था। विंग अंदर जा कर के कुछ तो बात करता है। इसके बाद शुयांग को वो अंदर बुलाता है और कहता है बात हो गई है, तुम बैठ सकते हो। शुयांग कहता है क्या बात की तूने? और ये लोग मान गए? विंग कहता है मान गए, अब नहीं निकालेंगे, तेरी इमेज ख़राब नहीं हुई है, चिंता मत कर। ऐसा बोलकर विंग वहीं बैठ गया था। शुयांग कहता है तूने किया क्या है यार, ये लोग मान कैसे गए? और वो लड़की कहाँ गई? विंग कहता है कहाँ गई, चली गई होगी, मुझे क्या पता, मैंने उससे बात थोड़ी की है। तो विंग कहता है तूने किससे बात की है फिर? बात ये है ना, ये बार उस लड़की का हो सकता है, पर बार की सप्लाई तो कोई देता होगा ना, मतलब वाइन तो कहीं से आती होगी और डांसर्स भी कहीं से आते होंगे। शुयांग कहता है क्या मतलब क्या तेरा? शुयांग एकदम हैरान होकर, और एकदम ऐसा होता है ना, एक्साइटेड भी है और हैरानी भी है, वैसा शक्ल बना करके विंग को देख रहा था। विंग कहता है होना क्या था, मैं उसे जानता था, कॉल कर दिया, काम हो गया। मैंने उससे बोल दिया कि तुम बात कर लो एक बार, मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं। विंग को उस इंसान के बारे में पता है जो इस बार को सप्लाई भेजता है। ये जानकर ही शुयांग हैरान था। शुयांग कहता है तुझे कैसे पता कि इस बार को सप्लाई कौन भेजता है? विंग कहता है वाइन की बॉटल्स पे टैग लगा हुआ है कंपनी का, इसलिए पता है। शुयांग कहता है हो गॉश, मैंने कभी ये तो नोटिस किया ही नहीं, मैं तो बस वाइन नोटिस करता हूँ कौन सी क्या है, अब ये कौन सप्लाई कर रहा है मुझे नहीं पता रहता। वाह इंटरेस्टिंग। हाँ, विंग कहता है पहली बार तूने मुझे इंटरेस्टिंग कहा है। शुयांग कहता है पहली चीज़ की है तूने ढंग की, अब तक तो तू बिना ढंग की चीज़ें करते हुआ आ रहा है। विंग कहता है पर तूने मेरी ज़िंदगी में अलग ही भूचाल मचा दिया है। पर शुयांग कहता है एक बात बता विंग, आज का दिन तुझे याद रहेगा कि नहीं? विंग कहता है क्यों याद नहीं रहेगा, इतना बड़ा हरकम मच गया है, मुझे थप्पड़ भी पड़ा है, याद क्यों नहीं रहेगा? शुयांग कहता है और एक बात बता, आज के अलावा तुझे वो पिछला कोई दिन याद है? विंग कहता है पिछले दिन तो सेम ही है,
श्रेयांक कहता है यही तो मैं कह रहा था तुझसे, यही तो मैं समझाना चाह रहा था कि आज का दिन इतना अलग है, तुझे ये पूरा याद रहेगा, क्योंकि आज के दिन इतनी सारी अलग अलग चीज़ें हुई। रोज़ की ज़िंदगी एक जैसी रहती है और हमें याद नहीं रहती, और इसी वजह से हमारा ज़िंदगी का मज़ा ख़राब होता है। ज़िंदगी में कुछ अलग करते रहना चाहिए। विंग कहता है बाहर आना चाहिए। श्रेयांक कहता है कुछ भी फ़न करना चाहिए। तो ट्रैवलिंग के लिए भी तो नहीं जाता, हाइकिंग के लिए जाया कर, स्काई डाइविंग के लिए जाया कर, कभी नदी में ऐसे ही नाव चलाने के लिए जाया कर, मज़ा आएगा और याद भी रहेंगे मोमेंट्स तुझे। विंग कहता है ये तो सही है, ये कर सकते हैं, अभी हम बाहर चलें। श्रेयांक विंग को फिर से बिठा कर कहता है अभी कहाँ से, ये ले पी। विंग कहता है मैं शराब नहीं पीता। श्रेयांक कहता है अरे तेरा पहली बार कुछ समझ में आया तेरे दिमाग में कि लाइफ को एंजॉय करना होता है, अब तू कुछ करेगा अपनी ज़िंदगी में, कम से कम ट्रैवलिंग तो करेगा, मेरी अचीवमेंट के लिए ही पी ले। विंग कहता है मैंने कभी शराब नहीं पी है, मुझे चढ़ गई तो। श्रेयांक कहता है एक पैक में कौन चढ़ाता है यार, एक ग्लास ही है, पी ले। वो विंग को वो ग्लास पिला देता है। पहले बार में तो विंग को वो शराब इतनी बेकार लगती है, विंग कहता है बहुत जलन हो रही है मेरे गले में, मुझे पानी चाहिए। श्रेयांक उसको रेड वाइन दे देता है और कहता है ये जूस है, पी ले। विंग उसे पीकर कहता है ये जूस तो और भी ज़्यादा तीखा है, इसमें मिर्ची वगैरह डाली है लोगों ने, पर ये अच्छा था, मुझे और चाहिए। श्रेयांक कहता है सच में और चाहिए। श्रेयांक मुस्कुरा रहा था, पर विंग अभी उस चीज़ को नोटिस नहीं कर रहा था। वो रेड वाइन के काफ़ी सारे ग्लास पी जाता है और श्रेयांक खुद भी ड्रंक था। श्रेयांक चला जाता है सीधे स्टेज पर डांस करने के लिए, और विंग वहीं पर हिलने लगता है इधर उधर। कुछ देर बाद वो वहाँ से उठता है बाथरूम जाने के लिए, और जाते जाते वो अलग ही डायरेक्शन में मुड़ जाता है, क्योंकि विंग को सारी चीज़ें घूमते हुए नजर आ रही थी। विंग एक चेयर को पकड़ के खड़ा हो जाता है और बोलता है ये सब कुछ इतना हिलता क्यों नजर आ रहा है, कोई भूकंप आ रहा है, भूकंप आ रहा है, और तो कोई आ रहा है, कोई है। ओ मैडम वहाँ पर वही लड़की थी जिससे पिछली बार विंग को थप्पड़ पड़ा था, जिसके ऊपर विंग गिर गया था, वही लड़की थी, बार की ओनर। विंग उसे देखकर बोलता है मैडम। वो लड़की विंग को देखती है और फिर विंग के हाथ को पकड़ते हुए बोलती है तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ है तुम्हें। विंग कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ, यहाँ अर्थक्वेक अर्थक्वेक, सब हिल रहा है। वो लड़की कहती है लगता है पहली बार शराब पी है तुमने, सब हिल नहीं रहा है, तुम ही हिल रहे हो और तुम्हारा सर हिल रहा है। विंग कहता है नहीं, सब हिल रहा है। ओह तो तुम गिर मत जाना, मैं तुम्हें पकड़ के रखूँगा, तुम गिरोगे नहीं गिरोगे। ऐसा बोलते हुए विंग खुद ही उस लड़की के ऊपर गिर गया था। वो लड़की बस एक शाय करती है, क्योंकि ऐसे कस्टमर्स आना उसके लिए ना के बराबर था। ये पहला नमूना मिला है उसे। तो वो लड़की विंग को कैरी करते हुए ले जाती है। कैरी भी कैसे करती है, ब्राइड स्टाइल में। लड़की बहुत पावरफुल है ना। वो सीधे विंग को उसके रूम में ले जाती है। वहाँ ले जाकर वो विंग के कपड़ों को देखती है, जो कि उसने पूरी तरीके से ख़राब कर लिए थे, क्योंकि विंग ने वॉमिट की थी। वो उसे अपने रूम में ले गई थी। वहाँ ले जाकर विंग के शर्ट को निकालने के बाद में वो उसे खींचते हुए बाथरूम में बाथटब में जाके पटक देती है और उसमें गर्म पानी चला देती है। गर्मी के मौसम में भी गर्म पानी। पर जो भी था, विंग कुछ देर में थोड़ा आगे खोलता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, हाँ मुझे कहाँ लेके आई हो। वो लड़की विंग के पास में उसी बाथटब पर बैठते हुए कहती है तुम्हें नहलाने के लिए लेकर आई हूँ। मिस्टर इनोसेंट, अगली बार से यहाँ बार में आओ ना तो अपने दोस्त का हाथ पकड़ के रखना, कहीं तुम खो ना जाओ और तुम्हें कुछ हो ना जाए, कोई तुम्हें चुरा के ले जाएगा वरना। विंग कहता है हाँ मुझे चुरा के क्यों ले जाएगा, पर मुझे चुरा के क्यों ले जाएगा, मैं तो कीमती नहीं हूँ। हाँ मेरे अपॉइंटमेंट के लिए, या फिर मेरी स्टेबल जॉब के लिए, या फिर मुझे कोई चुराएगा मेरी सेविंग्स के लिए, कुछ चुराएगा। हाँ, वो लड़की बस विंग को देखती रहती है। फिर वो विंग के फेस को साफ करके और उसे बहुत अच्छे से देखकर बोलती है एक बात ज़रूर है, तुम जितने इनोसेंट हो उतने ही क्यूट भी हो। विंग कहता है तुम ना बहुत बहुत अच्छी हो। तुम बाहर क्यों चलाती हो, हाँ? लड़कियाँ बाहर नहीं चलाती। वो लड़की कहती है क्यों नहीं चलाती, खतरनाक होती है, बाहर खतरनाक होता है,
कोई गलत कर देगा तुम्हारे साथ, फिर क्या करोगी तुम? हाँ, वो लड़की कहती है क्या करूँगी, मेरे पास बहुत सारे बॉडी गार्ड्स हैं और कोई मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता और मैं बहुत पावरफुल हूँ। तो ठीक है, तुम मुझे आधा नंगा देख रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो लड़की कहती है तुम्हारी शर्ट नहीं है बस, मैंने तुम्हें कुछ नहीं देखा है। विंग कहता है तुम्हें पता है मेरा दोस्त हो रहा श्रेयांक, मेरा मजाक उड़ाने से बंद नहीं होता। बोलता है मैं लड़कियों से बात ही नहीं कर सकता। अभी देखो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, देखा अब मैं डर भी नहीं रहा। और मेरी दिल की धड़कन जो पुदक पुदक कर रही है ना, वो भी देखो बता रही है कि तुम बहुत अच्छी हो। श्रेयांक ने कहा था जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है उसके लिए आपको दिल धड़कता है, पुदुक पुदुक करके वो धड़क रहा है। वो लड़की विंग के चेस्ट पर हाथ रख के उसके दिल के धड़कन को फील करती है और सच में वो दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। विंग कहता है तुम मुझे छू रही हो? वो लड़की विंग की तरफ देखकर कहती है हाँ छू रही हूँ तुम्हें कोई परेशानी है? विंग कहता है देखो मैं श्रेयांक जो है ना मुझे ये कह के चिढ़ाता रहता है कि मैं अब तक सिंगल हूँ, मुझे कोई लड़की नहीं मिली और मैं अब तक वर्जिन हूँ। तो आज मैं उससे प्रूव कर दूँगा। तुम हेल्प करोगी मेरी? वो लड़की तुरंत विंग की तरफ हैरान भरी आंखों से देख कर कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? तुम तुम सीरियस हो? विंग कहता है बिल्कुल मैं सीरियस हूँ, बहुत सीरियस हूँ। तुम इतनी अच्छी हो, क्यों हेल्प नहीं करोगी? बिल्कुल करोगी, पर कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हें शर्म तो आएगी ना मेरे साथ कुछ करने में। वो लड़की कहती है शर्म तो तुम्हें आ रही होगी। विंग कहता है मुझे नहीं, तुम्हें आ रही होगी। वो लड़की फिर विंग को उठकर हेल्प करती है और विंग से कहती है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ ये नीचे वाले पोर्शन के कपड़े बदलने में? विंग कहता है गलत बात है, ऐसे बातें नहीं करते, मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ, तुम लड़कों के साथ ऐसा नहीं बोल सकती, तुम्हारा फ़ायदा उठा लेगा कोई। वो लड़की कहती है सही कहा तुमने, मेरा फ़ायदा उठा लेगा कोई। वो लड़की बहुत हंस रही थी जैसे कि वो विंग के इनोसेंस पर ना मरती जा रही हो। विंग उस लड़की को बाहर भेजने के बाद अपने पैंट्स एंड पजामा सब निकालने के बाद में वो उस लड़की का आया हुआ एक पजामा पहन लेता है और बाहर आता है। अभी तक उसे चलते नहीं बन रहा था, अभी भी वो थोड़ा थोड़ा तो ऐसा था कि हाँ अब वो चल फिर सकता है, पर वो गिर कर जैसे ही विंग गिरने वाला था वो लड़की फिर आके उसे पकड़ लेती है और बोलती है तुम ठीक हो कि नहीं? विंग कहता है बिल्कुल ठीक हो। वो लड़की कहती है तो फिर तुम्हारी वर्जिनिटी लूज़ करे? विंग कहता है हाँ तुम मर गए, पर तुम मुझे जानते ही नहीं और हम तो झगड़ा भी हुआ, तुमने मुझे थप्पड़ में मारा था। वो लड़की कहती है अगर मैंने तुम्हें पूरी ताकत से थप्पड़ मारा होता ना तो तुम्हारे गाल ना लाल हो जाते अब तक, बहुत आराम से मारा था मैंने। विंग कहता है ओह मतलब लड़कियों के हाथ में ताकत कम रहती है। वो लड़की कहती है ऐसा कुछ नहीं है। वैसे बताओ मेरे ऑफ़र के बारे में क्या सोचा? कौन सा ऑफ़र? अरे मैंने कहा ना हम नाइट स्पेंड करें। विंग कहता है तुम कह रही हो तो ठीक है। इसके बाद वो लड़की बस विंग को बेड पे पटक देती है। हेलो एवरीवन, कैसा आज का एपिसोड पहला वाला? जो भी जैसा भी लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे खुद बोलते हुए इतनी हंसी आ रही थी सब कुछ। मुझे लगता है आप लोग स्माइल तो कर रहे होगे, और अगर नहीं किया पूरा एफएफ में तो मुझे बता देना, जिसने भी स्माइल नहीं किया हो। इसका मतलब मैं थोड़ी और फ़नी चीज़ें उसमें डालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए आप लोग आते हो और वो आपको फुल 100% मिलना चाहिए, गारंटीड। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं क्या ये लड़की विंग की वर्जिनिटी ले पाएगी और क्या विंग जैसे सब कुछ याद आएगा सुबह वो कैसे रिएक्ट करेगा जब उसे पता चलेगा कि अब वो इनोसेंट नहीं रहा, अब वो थोड़ा सा करप्ट हो चुका है। ये देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग गेस करते रहो और इंतज़ार करते रहो। बाय बाय। और आप लोग ख्याल भी रखना, गर्मी से बचने के लिए फ़ैन ऑन करना और बहुत सारा पानी पीना। बाय।